क्या आपने कभी सोचा है, मंदिर में कदम रखते ही मन अचानक इतना शांत क्यों हो जाता है? क्यों बस एक घंटी की ध्वनि पूरे शरीर के रोम रोम में कंपन भेज देती है, जैसे अदृश्य तरंगें आपकी नसों में दौड़ पड़ी हों? और क्यों दीपक की स्थिर लौ को देखते ही आपके विचार ठहर जाते हैं, सांस की रफ्तार धीमी पड़ जाती है? लोग कहते हैं, यह तो सिर्फ आस्था है, श्रद्धा है। लेकिन क्या वाकई यह केवल भावना है या इसके पीछे कोई छिपा हुआ विज्ञान है? दोस्तों, प्राचीन भारत के ऋषि ने हजारों साल पहले मंदिरों को केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का नक्शा माना। हर स्तंभ, हर तोरण, हर ध्वनि सटीक गणना से बनी एक ऊर्जा मशीन। यह वह विज्ञान है जिसे हम आगम शास्त्र कहते हैं, जहां वास्तु, ध्वनि तरंग, खगोल शास्त्र और मानवीय चेतना का संगम होता है। आगम शास्त्रों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे कामिकागम, सुप्रभेदागम और कर्नागम में मिलता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और इंडोलॉजी के कई शोधपत्र जैसे डॉ. स्टेला क्रामरिश की पुस्तक द हिंदू टेम्पल और वास्तु विद्वान एडम हार्डी की कृतियां मंदिर वास्तुकला के इन सिद्धांतों को विस्तार से समझाती हैं। आज हम इसी रहस्य को परत दर परत खोलेंगे, जानेंगे कि कैसे मंदिर का हर पत्थर, हर गुंबद, हर नाद आपके शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों, चक्रों से संवाद करता है। कैसे घंटी की ध्वनि और शंखनाद आपके मस्तिष्क की अल्फा वेव्स को सक्रिय कर ध्यान की गहराई बढ़ाते हैं। ध्यान और मंत्र जप के दौरान मस्तिष्क में होने वाले परिवर्तनों पर कई पीयर रिव्यूड अध्ययन उपलब्ध हैं, जैसे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन की मेडिटेशन EEG स्टडीज तथा साउंड थेरेपी पर प्रकाशित जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के शोध, जो ध्वनि तरंगों से मानसिक शांति और अल्फा वेव्स के संभावित संबंध का सुझाव देते हैं। और कैसे गर्भगृह की ज्योति अंतरिक्ष की अदृश्य शक्ति को आपके भीतर प्रतिबिंबित करती है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यह सिर्फ आस्था नहीं, यह है ब्रह्मांड की सबसे पुरानी आर्किटेक्चरल साइंस, जो आपको बताएगी कि मंदिर वास्तव में ब्रह्मांड का जीवित नक्शा कैसे है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आगम शास्त्र बस पूजा पद्धति, मंत्र उच्चारण या मूर्ति प्रतिष्ठा के नियमों का ग्रंथ है। लेकिन सच तो यह है कि यह प्राचीन ज्ञान केवल धर्म कर्म नहीं, बल्कि कॉस्मिक एनर्जी को धरती पर उतारने की वैज्ञानिक तकनीक है। सोचिए, वेद हैं सिद्धांत, थ्योरी, आगम है प्रयोग, प्रैक्टिस। जैसे बीज और वृक्ष का रिश्ता। वेद कहता है सारा ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा है। आगम बताता है उस अदृश्य ऊर्जा को कैसे जगाया जाए, कैसे अपने भीतर अनुभव किया जाए। यानी वेद ब्रह्मांड का नक्शा बनाते हैं और आगम उस नक्शे को जमीन पर उतारने की संपूर्ण प्रक्रिया। मंदिरों की ऊंचाई, गर्भगृह की गहराई, घंटियों का स्वर, दीपक की लौ, सब कुछ इसी गुप्त गणित और ऊर्जा विज्ञान से जुड़ा है। भारतीय मंदिरों की ज्यामिति, अनुपात और खगोल आधारित डिजाइन पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्टें और डॉ. स्टेला क्रामरिश की द हिंदू टेम्पल 1946 तथा वास्तुशास्त्री एडम हार्डी के शोध विस्तृत ऐतिहासिक और स्थापत्य साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो जब अगली बार आप मंदिर में कदम रखें, याद रखिए, आप केवल पत्थर और मूर्तियों के बीच नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा प्रयोगशाला में प्रवेश कर रहे हैं जहां ब्रह्मांड की शक्ति को आपके हृदय तक बुलाने का विज्ञान हजारों साल पहले ही सिद्ध हो चुका है। आगम शास्त्र कहते हैं मंदिर कोई साधारण इमारत नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का नक्शा है। यह वह स्थान है जहां मानव शरीर और कॉस्मिक बॉडी का संगम होता है। मंदिर का गर्भगृह हमारे हृदय का प्रतीक है, वही केंद्र जहां जीवन की असली धड़कन बसती है। उसके ऊपर उठता शिखर हमारे सहस्रार चक्र का संकेत है, वह शिखर बिंदु जहां चेतना ब्रह्मांड से मिलती है। मंडप यानी मुख्य सभागृह हमारी जीवन यात्रा का रूपक है, जहां से साधक भीतर की ओर बढ़ता है। यही कारण है कि जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो यह केवल पत्थर की चौखट पार करना नहीं, बल्कि अपने ही भीतर की यात्रा की शुरुआत है। और इसलिए गर्भगृह को हमेशा छोटा और गहरा बनाया जाता है, ताकि वहां की संकेंद्रित ऊर्जा आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो सके। जैसे
ब्रह्मांड की अनंत शक्ति सीधे आपकी आत्मा को स्पर्श कर रही हो। आप मंदिर में प्रवेश करते हैं और सबसे पहले घंटी बजाते हैं, और यह केवल परंपरा नहीं है। कुछ आधुनिक शोध यह संकेत देते हैं कि विशिष्ट ध्वनि या ध्यान की तकनीकें मस्तिष्क की अल्फा वेव्स को बढ़ा सकती हैं, लेकिन मंदिर की घंटी या दीपक से ऐसे प्रभाव सिद्ध नहीं है। यहां इसे एक सांस्कृतिक मान्यता और अनुभव के रूप में देखा जाता है, जिससे मन तुरंत गहरे शांत अवस्था में पहुंच जाता है। इसके बाद आप दीपक जलाते हैं। उस अग्नि की लौ से निकलने वाली इंफ्रारेड और सूक्ष्म ऊष्मा ऊर्जा वातावरण को ही नहीं, आपके भीतर की ऊर्जा को भी स्थिर करती है। फिर जब आप मंत्र जप करते हैं तो उन मंत्रों की ध्वनि तरंगें आपके शरीर की हर कोशिका को कंपन में ले आती हैं, जैसे पूरा शरीर ब्रह्मांड की धड़कन के साथ रेजोनेंस में झूम रहा हो। यानी मंदिर में की जाने वाली ये सारी क्रियाएं केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित स्पंदन ऊर्जा की वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो आपके मन, शरीर और चेतना को ब्रह्मांड की लय से जोड़ देती है। लोग अक्सर कहते हैं, मूर्ति तो बस पत्थर है, लेकिन आगम शास्त्र बताते हैं कि जब सही मंत्र, सटीक ज्यामिति और गहन ध्यान से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो उस पत्थर में अदृश्य ऊर्जा का संचार होता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे किसी कॉस्मिक कंप्यूटर को एक्टिवेट करना, जहां हर ध्वनि, हर गणना, हर संकल्प ब्रह्मांड की शक्ति को उस प्रतिमा में प्रवाहित करता है। इसीलिए प्राचीन आचार्य हमेशा कहते थे, पूजा का केंद्र पत्थर की आकृति नहीं, बल्कि उसमें प्राण प्रतिष्ठित ऊर्जा है। यही कारण है कि जब श्री यंत्र को सही विधि से स्थापित किया जाता है, तो वह केवल एक आकृति नहीं रहता, बल्कि पूरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जीवित ब्लूप्रिंट बन जाता है। एक ऐसा उपकरण जो साधक को अनंत चेतना से जोड़ देता है। आगम शास्त्रों का यह अद्भुत ऊर्जा विज्ञान कभी भी सबको खुलकर नहीं दिया गया, क्योंकि यह केवल पूजा पद्धति नहीं, बल्कि ऐसी शक्ति है जो गलत हाथों में खतरनाक भी हो सकती है। इसीलिए प्राचीन आचार्यों ने इस ज्ञान को प्रतीकों, गुप्त भाषा और मंत्रों की परतों में छिपा दिया। उदाहरण के लिए, यज्ञ की अग्नि का अर्थ केवल साधारण आग नहीं, बल्कि वह सूक्ष्म चेतना ऊर्जा है जो साधक के भीतर की अशुद्धियों को जलाकर मन को शुद्ध करती है। और मंत्र का सही उच्चारण महज शब्दों का खेल नहीं, बल्कि ऐसी ध्वनि तरंग है जो ब्रह्मांड के अदृश्य द्वारों को खोल सकती है। इसी वजह से यह ज्ञान केवल दीक्षित शिष्य को ही सौंपा जाता था, जो साधना, संयम और जिम्मेदारी की परीक्षा पास कर चुका हो, ताकि ब्रह्मांड की यह शक्ति हमेशा सदुपयोग में आए, न कि विनाश में। आज का आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे उस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले जान लिया था। क्वांटम फिजिक्स कहता है, पूरा ब्रह्मांड कंपन, वाइब्रेशन से बना है, और आगम शास्त्र तो सदियों पहले ही उद्घोष कर चुके थे। नाद से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि मंदिर केवल पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि कॉस्मिक एनर्जी को धरती पर स्थिर, एंकर करने का जीवित उपकरण है। यह आपको आपके भीतर की आत्मा से भी जोड़ता है और बाहर के अनंत ब्रह्मांड से भी। लेकिन असली सवाल यही है, जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो यह ऊर्जा वास्तव में सक्रिय, एक्टिवेट कैसे होती है? और क्यों हर प्राचीन मंदिर की रचना अलग अलग ऊर्जा सर्किट्स पर आधारित होती है? यही वह गुप्त विज्ञान है जहां मंदिर केवल दर्शनीय स्थल नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की धड़कन का प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है, मंदिर की दहलीज पार करते ही हमारे कदम अपने आप धीमे हो जाते हैं? क्यों लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति हमें भीतर की ओर खींच रही हो? क्या यह सिर्फ श्रद्धा है, या सच में कोई सूक्ष्म ऊर्जा एक्टिवेट हो रही होती है? आगम शास्त्र कहते हैं, मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि कॉस्मिक एनर्जी को चैनलाइज करने का सटीक उपकरण है। और इसकी पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप डिजाइन की गई है। दहलीज पर ठहरना, प्रांगण से गुजरना, घंटी का नाद सुनना, दीप की ज्योति देखना, परिक्रमा से गति को लय देना और अंत में गर्भगृह की शांति में उतर जाना। बाहर से भीतर की यह यात्रा यूं ही नहीं होती। हर चरण आपके श्वास, धड़कन, ध्यान
और स्पंदन को एक ही तार में पिरो देता है, ताकि मंदिर की ऊर्जा आपके भीतर की ऊर्जा से जुड़कर एक नया रेजोनेंस बना सके। यानी जो दिखता है वह रिवाज है और जो घटता है वह ऊर्जा विज्ञान से ही आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं। सबसे पहले आपको घंटी बजाने को कहा जाता है। उस घंटी की गूंज चारों ओर की भारी और नकारात्मक तरंगों को तोड़ देती है, मानो आपके चारों तरफ की अदृश्य हवा एकदम साफ हो रही हो। उस अनुनाद से आपके भीतर एक रीसेट होता है। मन और चेतना तुरंत पूजा के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद आप दीपक जलाते हैं। उस छोटी सी लौ से निकलने वाली सूक्ष्म इंफ्रारेड ऊर्जा न केवल वातावरण को शुद्ध करती है, बल्कि आपके आभा मंडल ऑरा को भी स्थिर कर देती है, जैसे कोई अदृश्य परत आपको सुरक्षा और संतुलन का कवच दे रही हो। यानी मंदिर का पहला एक्टिवेशन स्टेप है प्यूरिफिकेशन, शुद्ध। यहीं से आपकी आंतरिक यात्रा शुरू होती है, जहां बाहरी संसार धीरे धीरे पीछे छूट जाता है और आप अपनी ही गहराई में उतरने लगते हैं। मंदिर का मंडप यानी मुख्य सभागार हमेशा चौड़ा और खुला बनाया जाता है। यहीं पर सामूहिक चैंटिंग, भजन और मंत्र जप से जबरदस्त वाइब्रेशन पैदा होता है। जब कई लोग एक साथ एयूएम नमः शिवाय या हरे राम का जप करते हैं, तो उनकी ध्वनि तरंगें दीवारों से टकराकर एक शक्तिशाली रेजोनेंस बनाती हैं। यही रेजोनेंस पूरे मंदिर के वातावरण को लगातार चार्ज रखता है, जैसे हवा तक में ऊर्जा बह रही हो। फिर आपकी यात्रा धीरे धीरे गर्भगृह की ओर बढ़ती है। यह हिस्सा जानबूझकर छोटा और गहरा रखा जाता है। यहाँ की मोटी, ठोस पत्थर की दीवारें इस तरह बनाई जाती हैं कि वह कंपन को बाहर जाने न दें, बल्कि उन्हें संकेंद्रित करके भीतर एक अदृश्य ऊर्जा गोला रच दें। यानी मंदिर का दूसरा एक्टिवेशन स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संकेंद्रण, जहां बाहरी गूंज भीतर उतरकर आपके मन और चेतना को ब्रह्मांडीय लय से जोड़ देती है। गर्भगृह के बिल्कुल केंद्र में स्थापित होती है मूर्ति, लेकिन याद रखिए, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। आगम शास्त्र बताते हैं कि हर मूर्ति को बेहद सटीक अनुपात, रेशियो, विशेष ज्यामिति, ज्योमेट्री और विशिष्ट मंत्रों के साथ गढ़ा जाता है। फिर जब आचार्य उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो वह प्रतिमा सिर्फ आकृति नहीं रहती, बल्कि एक जीवंत एनर्जी एंकर बन जाती है। सोचिए, जैसे बिजली को खींचने के लिए लाइटनिंग रॉड आसमान की विद्युत को धरती पर लाता है, वैसे ही यह मूर्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचकर गर्भगृह में स्थिर कर देती है। मूर्ति को लाइटनिंग रॉड की तरह ऊर्जा खींचने वाला बताना केवल उपमा है, कोई शाब्दिक भौतिक प्रक्रिया नहीं। यही कारण है कि मूर्ति केवल देखने की वस्तु नहीं, बल्कि अनुभव करने की प्रक्रिया है, जहां साधक का ध्यान, कंपन और चेतना ब्रह्मांड की अदृश्य शक्ति से सीधा जुड़ जाता है। अब आप मूर्ति के सामने खड़े होकर मंत्र जपना शुरू करते हैं, लेकिन याद रखिए, मंत्र सिर्फ शब्दों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवित साउंड कोड है। उदाहरण के लिए, ओम को प्राचीन ग्रंथ ब्रह्मांड का मूल स्पंदन मानते हैं। नमः शिवाय 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को संतुलित करने वाली ध्वनि लय है। जब आप इन मंत्रों को सही लय और शुद्ध उच्चारण से जपते हैं, तो आपके शरीर की हर कोशिका उस ही कंपन में रेजोनेंस करने लगती है, मानो आपकी आंतरिक ऊर्जा ब्रह्मांड की तरंगों के साथ एक सी हो गई हो। यानी मंदिर की यह अगली अवस्था है एक्टिवेशन ऑफ इनर बॉडी, भीतर की कोशिकाओं और चक्रों का सक्रिय होना, जहां ध्वनि का विज्ञान और चेतना का रहस्य एक ही स्पंदन में मिल जाता है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, एनर्जी ट्रांसमिशन। गर्भगृह में संकेंद्रित हुई शक्ति मूर्ति के माध्यम से बाहर की ओर फैलती है, और जब आप श्रद्धा से ध्यान करते हैं, तो वही सूक्ष्म कॉस्मिक एनर्जी आपके हृदय चक्र से होते हुए सीधे सहस्रार चक्र तक पहुंचने लगती है। यही क्षण मंदिर के अनुभव को केवल दर्शन से आगे ले जाकर एक वास्तविक एनर्जी एक्सचेंज में बदल देता है। इस पूरी प्रक्रिया में मूर्ति एक एंटेना की तरह काम करती है, जो ब्रह्मांडीय शक्ति को खींचकर गर्भगृह में स्थिर करती है। भक्त एक रिसीवर बन जाता है, जो उस शक्ति को अपने भीतर ग्रहण करता है, और मंत्र तथा दीपक ध्वनि
और प्रकाश के माध्यम से उस ऊर्जा का ट्रांसमिशन मीडियम तैयार करते हैं। इसीलिए जब आप गर्भगृह में खड़े होकर मंत्र जपते हैं और दीपक की लौ को निहारते हैं, तो आप सिर्फ एक प्रतिमा को नहीं देख रहे होते, बल्कि ब्रह्मांड और आत्मा के बीच चल रहे अदृश्य ऊर्जा संवाद को जी रहे होते हैं। एक ऐसा क्षण जहां विज्ञान, आध्यात्म और अनुभव एक ही लय में मिलकर आपके भीतर गहरा परिवर्तन जगाते हैं। अगर आधुनिक शब्दों में समझें तो मंदिर एक कॉस्मिक सर्किट है। मंदिर को कॉस्मिक सर्किट या एनर्जी ट्रांसमिशन डिवाइस कहना वैज्ञानिक दावा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक रूपक है, एक प्रतीक जो साधक और ब्रह्मांड के बीच ऊर्जा संवाद को दर्शाता है। गर्भगृह इसकी पावर सोर्स है, जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे गहरे स्तर पर संकेंद्रित होती है। उसके केंद्र में स्थित मूर्ति एनर्जी एंकर की तरह काम करती है, जो इस शक्ति को स्थिर रखती है। बाहर फैला मंडप एक एम्पलीफायर है, जहां सामूहिक मंत्र जप और भजन उस शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। और घंटी, दीपक, मंत्र ये सब मिलकर स्विच और ट्रांसमिशन लाइंस का काम करते हैं, जो उस ऊर्जा को सक्रिय करके पूरे परिसर में प्रवाहित करते हैं। यानी पूरा मंदिर सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि एक जीवंत एनर्जी डिवाइस है। यह वर्णन वैज्ञानिक दावा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक है, जिसे कॉस्मिक सर्किट कहा जाता है, ब्रह्मांड और साधक के बीच अदृश्य संबंध को समझाने के लिए। ऐसा उपकरण जिसे प्राचीन आचार्यों ने खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया कि वह आपकी सोई हुई चेतना को धीरे धीरे जगा सके, ताकि आप अपने भीतर की ब्रह्मांडीय शक्ति को महसूस कर सके और उसी लय में समा सके। सोचिए, मिस्र के पिरामिड, प्राचीन ग्रीक मंदिर या माया सभ्यता के ऊंचे पिरामिड, क्या ये भी अपने समय के एनर्जी सर्किट्स थे, जहां पत्थरों की ज्यामिति, ध्वनि की तरंगें और खगोलीय गणनाएं उसी ब्रह्मांडीय शक्ति को धरती पर उतारने के लिए जोड़ी गईं? तो क्या आगम शास्त्र का यह अद्भुत ज्ञान केवल भारत की देन है, या यह पूरी मानवता की साझा विरासत है, जिसे अलग अलग संस्कृतियों ने अपनी भाषा और प्रतीकों में संरक्षित किया? दोस्तों, अब आप जानते हैं कि मंदिर केवल पत्थर और मूर्तियों का घर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को धारण करने वाला एक जीवित कॉस्मिक सर्किट है, जहां हर ध्वनि, हर कंपन, हर दीपक की लौ आपके भीतर की चेतना को छूती है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। क्या यह रहस्य केवल भारत की धरोहर है, या मिस्र के पिरामिड, ग्रीक मंदिर और माया सभ्यता के प्राचीन स्मारक भी इसी ब्रह्मांडीय विज्ञान से जुड़े हैं? यह सवाल हमें अगले भाग की ओर ले जाता है। आपसे एक निमंत्रण, यदि यह खोज आपको रोचक लगी, अपने विचार कमेंट में साझा करें और बताइए अगली कड़ी में आप किस सभ्यता का रहस्य जानना चाहेंगे, ताकि हम मिलकर ब्रह्मांड और चेतना के इस अद्भुत सफर को और गहराई तक ले जा सके। क्योंकि यह यात्रा यहीं नहीं रुकती, अगला कदम हमें पूरी मानवता की साझा ऊर्जा विरासत तक ले जाएगा। मिलते हैं अगले अध्याय में। यह प्रस्तुति प्राचीन मान्यताओं, सांस्कृतिक परंपराओं और आधुनिक व्याख्याओं का मिश्रण है। इसका उद्देश्य प्रेरणा और ज्ञान साझा करना है, न कि वैज्ञानिक सत्य को प्रमाणित करना।